हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जीएस क्या है, जीएस में सबको डर लगता है, मुझे भी डर लगता था। आज मैं कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा और मैंने क्या किया था जिससे मेरे जीएस में लगभग 40 में 30 मार्क्स आए थे। और मैं बहुत कम समय जीएस के लिए देता था, मतलब 2 से ढाई घंटे मुश्किलन जीएस के लिए देता था। मैं क्या करता था, मैं कैसे करंट अफेयर पढ़ता था, मैं स्टैटिक जीके में कहाँ से क्या पढ़ता था, कौन सी किताब से पढ़ता था, और उसके साथ साथ साइंस हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैं सबके बारे में आपको बहुत ही कम समय में बताऊंगा। अब साइंस की बात करें तो साइंस में चूंकि 7 से 8 क्वेश्चन आता है तो इसको आपको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। इसमें सबसे ज़्यादा पोर्शन बायो का कवर होता था पहले, लेकिन अब देखा गया है कि केमिस्ट्री के भी अच्छे सवाल आते हैं, फिजिक्स के भी सवाल आने लगे हैं। तो मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं एक साइंस का स्टूडेंट था तो मेरे लिए फिजिक्स उतना टफ नहीं था। हाँ, बायो केमिस्ट्री में मैं क्या करता था, मेरे पास एक बुक थी, मैं उसी एक बुक को मात्र पढ़ता था। पहले मैं बहुत कुछ पढ़ता था, लेकिन जब फाइनल हुआ, मतलब फाइनली मैंने शुरू किया तैयारी, तो उस समय मैं सिर्फ एक किताब पढ़ता था और उसी किताब को बार बार रिवाइज करता था। ठीक है, उसके साथ साथ मैं कोई भी टॉपिक पढ़ता था। जैसे मान लीजिए मैं सेल पढ़ रहा हूँ, कोशिका पढ़ रहा हूँ, तो उसके बगल में थोड़ी सी जगह जहाँ भी नोट्स बनाता था वहाँ छोड़ देता था। और मॉक टेस्ट में मुझे उससे संबंधित कुछ भी नई चीज़ मिलती थी तो मैं लिखता था, उसमें लिखता था, और जब रिवाइज करता था तो मेरी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती थी। और मैं कौन सी किताब पढ़ता था, तो मैं इसके लिए एक जीएस दृष्टि की किताब आती है, सामान्य विज्ञान, रिवीजन के लिए है। इसमें सारी चीज़ें आपको पिक्टोरियल फॉर्म में और बहुत अच्छे फॉर्म में बताई गई हैं। इस किताब को अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, चीज़ें जो है और मेरे डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसी किताब को बार बार पढ़ता था, उसके बाद सिर्फ मॉक देता था। और उसमें जो प्रीवियस ईयर के सेक्शनल चीज़ें होती हैं, जैसे जो भी आप जहाँ से भी दे रहे हैं, उसमें सेक्शनल मॉक भी होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, उस सेक्शनल टेस्ट दीजिए। उसमें अगर आपको मान लीजिए किसी टॉपिक में कोई अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलता है तो उसको नोट कर लीजिए। साइंस में यही करना है। जैसे साइंस में कुछ क्वेश्चन, आजकल नए नए क्वेश्चन केमिस्ट्री में क्या आ रहे हैं कि जो थोरियम है, थोरियम का क्या एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक क्या है। जैसे आपको भी पता है, थोरियम, यूरेनियम, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। पीरियोडिक टेबल से भी आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद टेक्सोनॉमी, बायो में पहले तो सेल, कोशिका, इन सब से क्वेश्चन ज़्यादा आता था, लेकिन आजकल वर्गीकरण, टेक्सोनॉमी से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे 5 किंगडम जो टेक्सोनॉमी है, वर्गीकरण है, उसके कौन पिता थे, आर एच व्हिटेकर कौन थे, ये डायरेक्ट पूछेगा, इनडायरेक्ट पूछेगा, लेकिन पूछेगा उन्हीं टॉपिक से। बस वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा रहा है। तो आपको भी एक बार क्वेश्चन समझने की देरी है, आप मॉक दीजिए तो बहुत ठंडे मन से दीजिए, एकदम स्थिर दिमाग से, और सोचिए कि मैंने ये पढ़ा था तो मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। मैं भी खुद से यही प्रश्न करता था। और मैं क्या करता था कि जब मैं कोई टॉपिक पढ़ता था, उसके बाद 2-3 घंटे, 4 घंटे बाद जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं एक बार उसको मेमोराइज करने का सोचता था कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से कितनी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं। ये बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। इसको आप थोड़े समय के लिए करिए, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसमें, और मैंने पहले अपनी वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेटेज सभी का बताया है, कि उसमें करंट अफेयर और साइंस का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मतलब अगर आप करंट अफेयर, साइंस और स्टैटिक जीके ही सिर्फ पढ़ लें तो आप 40 में 25 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पता है आपको कि करंट अफेयर से लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और स्टैटिक जीके से भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन, और साइंस से भी 7-8 क्वेश्चन आते हैं। तो उसको कैसे पढ़ना है और मैं कैसे पढ़ता था, तो मैं बताऊं करंट अफेयर में कैसे पढ़ता था। करंट अफेयर के लिए मैं डेली 10 से 15 मिनट की जो डेली वीडियोज आती हैं वो देखता था। और उसके साथ साथ जब एग्ज़ाम, जैसे 1 महीना बचा, तो मैं 4-5 घंटे की जो 500 प्रश्न वाली या 1000 प्रश्न वाली वीडियो होती थी उसको देखता था। पहली बार नॉर्मल स्पीड में देखता था और दूसरी बार उसको स्पीड बढ़ा के देखता था। कई बार सिर्फ देखता था, उसके नोट्स नहीं बनाता था। क्या होता था, जब एक बार आप क्वेश्चन सुनेंगे और एग्जाम में आएगा तो आप आराम से उसको कर लेंगे। और जो मैं डेली 10 से 15 मिनट की वीडियो देखता था, वो मेरे क्या कैसे हेल्प करती थी कि जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, उसकी थीम्स हैं, या कहीं किसी नए देश के राष्ट्रपति बने, वहाँ पे चुनाव हुआ, वहाँ की क्या राजधानी है, क्या मुद्रा है, उसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर होता था। लेकिन अभी मैं मान के चल रहे हैं हम लोग कि 1 महीना एग्जाम में बचा है, तो आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने पहले से वीडियो देख रखी है वो सिर्फ अपने नोट्स को रिवाइज करिए, और जिन्होंने नहीं देखी है वो कोई एक ऐसी पीडीएफ आपको मिले, मैंने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाली भी है, अगर वो पसंद आए या कोई और आपको, या स्पीडी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बार बार पढ़िए और रिवाइज करिए।
उस करंट अफेयर को रटना नहीं होता है। आप जब चीज़ों को बार बार पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक एग्जाम में आपके दिमाग पे क्लिक करेगा। तो ये होती है करंट अफेयर। करंट अफेयर मैंने हमेशा से कहा है कि ऐसी जगह से पढ़िए जो करंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी कवर करता हो, क्योंकि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को जब आप मिला के पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर और साइंस के बारे में हमने जाना। मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो भी पढ़िए उसको मेमोराइज करिए, शांत मन से, ज़्यादा हड़बड़ाइए मत, और एक ही चीज़ पढ़िए, उसको बार बार पढ़िए। अब हम बात करें हिस्ट्री ज्योग्राफी इनकी, तो देखिए इसके लिए क्या है, कहीं से आपने बेसिक चीज़ें तो पढ़ी ही होंगी, उसका नोट्स होगा आपके पास, नहीं है तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने चैनल पे बताए हैं, उसका वीडियो देखिए और कम से कम उन टॉपिक्स का नोट जरूर बनाए। अभी 1 महीने भी है तो आप 10-15 दिन में उसको बना सकते हैं। ठीक है, और उसको बनाने के बाद बार बार उसका रिवीजन करिए। जो भी मॉक में क्वेश्चन फंस रहे हैं, उसमें कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को लिखिए। मॉक बहुत जरूरी है, समझ लीजिए, मॉक और प्रीवियस ईयर लगाना, और वो भी किसी बुक से मत करिए। मेरा सजेशन मानिए तो आप सीधे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाइए जहाँ पे अच्छे मॉक्स हो, प्रीवियस ईयर हो, उसका एक्सप्लेनेशन अच्छा हो। उसके बाद करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी भी अच्छे से पढ़िए। और मॉक देते समय आप ये ध्यान दीजिए कि जो पढ़े हैं उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है तो आप 2 मिनट उसको सोचिए, 1 आध मिनट की क्या है, क्योंकि इसमें टाइम का बाउंडिंग नहीं होता है। और मैं फिर आपको कहूँगा, अभी आप ज़्यादा समय मैथ रीजनिंग में दीजिए, उसमें 30 में से 30 लाने की कोशिश कीजिए। और जीएस में स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनाइए, कम पढ़िए, उसको मेमोराइज करिए। ये नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी पा रहे हैं पढ़ते चले जा रहे हैं, नहीं, एक सोर्स हो और उसका कई बार मल्टीपल रिवीजन करिए। जीएस में आपको मैक्सिमम नंबर यही दिलाएगा। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टैटिक जीके में, कि कोई नया कंट्री है, उसमें चुनाव हुआ है, उसके कौन राष्ट्रपति हैं, मुद्रा कौन है, पड़ोसी जितने भी अपने कंट्री हैं इंडिया के, उसको पढ़िए। ठीक है, यूएस के बारे में पढ़िए थोड़ा, यूएस में क्या राजनीतिक पॉलिटिकल चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, ये सब पढ़िए, बिल्कुल परेशान मत होइए, जीएस में आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे।